दूं, देश में 100 लोग हैं तो 100 में से 70 किसान हमारे अशिक्षित भी हैं। 30 किसान शिक्षित हैं जो आज खुशहाली में अपनी फसलें लगा रहे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, प्रॉफिटेबल पैसा कमा रहे हैं, फैक्ट्रियां चला रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि भारत का हर किसान अपने बच्चों को शिक्षित बनाए। 100% शिक्षा होना चाहिए। टोचनबाजी का बहुत शौक है। अब यहाँ टोचनबाजी जो है ना, मैं पहले ये सोचता था, मैं सही बताऊँ आपको एक रीज़न, मैं पहले ये सोचता था टोचनबाजी का शौक छोटे छोटे बच्चों को होता है, 17-18 साल के बच्चों को होता है, 25 साल की उम्र के बच्चों को होता है। लेकिन और गजब है भैया, आजकल हमारे एमपी में बूढ़े बूढ़े टोचन कर रहे हैं भैया। किसान नेता बनेंगे, किसान नेता के चक्कर में आप अपनी शिक्षा छोड़ देते हो, है ना। सरकारी टीचर बनने के लिए मेहनत करते हैं और जब सरकारी टीचर बन जाते हैं तो कोई मेहनत नहीं करते हैं। सोच समझ कर ही ट्रैक्टर खरीदे, आवश्यकता हो तो खरीदे, कोशिश करें, पैसा नगद हो तो खरीदे, लोन के चक्कर में ना पड़े। फसल का कोई भरोसा नहीं, भगवान कभी भी, आपने देखा होगा कभी बारिश हो जाती है। किसान भाइयों राम राम, कैसे हैं आप लोग। तो किसान भाइयों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही गंभीर टॉपिक है और इस टॉपिक पर मतलब बहुत सारे लोगों की सलाह कुछ भी हो सकती है, गलत हो सकती है। शायद बहुत सारे लोग मुझसे सहमत ना हों, बहुत सारे लोग मुझे गाली भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत ही हिम्मत करके आज मैं एक ऐसा टॉपिक बनाने जा रहा हूँ। थोड़ा बुरा तो लगेगा आप लोगों को, लेकिन सच हमेशा कड़वा होता है। आजकल आपने देखा होगा कि हर किसान का बच्चा, किसान, हम एक ही बोलते हैं यार, किसान गरीब है, गरीब है, किसान गरीब है। और हम अक्सर हर पार्टी को गालियां देते हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाज, मतलब मैं कोई भी पार्टी, आप तो सारी पार्टी ले लो, किसी पार्टी ने कभी कोई किसान ने कहा नहीं कि पार्टी हमारे हित की काम करती है। अब इसका मेन उद्देश्य हम समझते हैं कि किसान के गरीबी के मुख्य जो 5 लक्षण है ना, ये क्यों है। क्या सही में सरकार उसके लिए जिम्मेदार है? क्या हम स्वयं उसके लिए जिम्मेदार हैं? अब एक मैं मेरा उदाहरण ही बताऊंगा, बहुत सारी चीज़ें हम करेंगे। तो आज हम आते हैं, सबसे पहला जो मेन जो लक्ष्य है ना, बोलते ना, जो मेन कारण होता है, मुख्य लक्षण किसान की गरीबी का मुख्य लक्षण होता है ना भाई, जैसे बुखार आता है, बोले क्या इसका लक्षण है, ऐसे ही हम एक बुखार के तरीके से है गरीबी। और इसका जो मुख्य लक्षण है, क्या मुख्य लक्षण है? सबसे जो मुख्य लक्षण है वो शिक्षा ना होना। अब भैया बोलो, शिक्षा ना होना, ऐसा क्यों? शिक्षा ना होने के भी कई कारण होते हैं। पहला तो सबसे बड़ा कारण ये होता है, किसान गरीब है और गरीब किसान है तो उस पर देने के लिए, कुछ फीस के लिए पैसा ही नहीं होता भैया, क्या देगा। अच्छे स्कूल में अगर अपने बच्चे को पढ़ाना चाहे तो उसके पास इतनी गरीबी है तो दे ही नहीं सकता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, इसके लिए जो सरकारें हैं उनको एक कदम उठाना चाहिए कि भैया आपको सरकार द्वारा किसान के जितने भी है ना बच्चे, उनको एक मुफ्त शिक्षा का इंतजाम करना चाहिए, वो भी अच्छे स्कूलों में। भैया आप सरकारी स्कूल में खोल दिए हैं, वहाँ पर तो बस बच्चे जाते हैं और मास्टर कोई पढ़ाते नहीं, आपको सभी पता है ना, उतनी शिक्षा हो पाती जितनी होना है ना। क्योंकि वहाँ पर जो सरकारी स्कूल है ना, वहाँ का बहुत मुद्दे ख़राब हैं, ठीक है। लोग सरकारी टीचर बनने के लिए मेहनत करते हैं और जब सरकारी टीचर बन जाते हैं तो कोई मेहनत नहीं करते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है, उनको 60 साल निकालने हैं, रिटायरमेंट लेना है, अच्छी सैलरी लेना है, शिक्षा बच्चों की जाए भाड़ में। और अभी सरकार ने मतलब बोलते ना भोजन का प्रोग्राम चालू कर दिया, तो आधे से ज़्यादा तो टीचर आजकल तो आपने देखा होगा क्या करते हैं भैया, क्या करते हैं, लकड़ियाँ बीनते हैं, खाना बना रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। तो हमें ऐसा नहीं चाहिए, जितना आप भोजन पे खर्च कर रहे हो ना, इतना आप शिक्षा पे खर्च करो, ठीक है। तो ये भी बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि आप हमारा किसान का बेटा कहाँ जाता है, सरकारी स्कूल में जाएगा, मिडिल में जाएगा, प्राइमरी में जाएगा, है ना, मांटेसरी में जाएगा, लेकिन वहाँ पर भी उसको प्रॉपर शिक्षा नहीं मिल रही है क्योंकि वहाँ कोई फोकस ही नहीं है। दूसरा जो मेन कारण होता है वो होता है आप खुद हो, किसान भाई खुद है उसका मेन कारण। क्यों? क्योंकि आपका आलस क्या है, अब आप खेती किसानी करते हो, ठीक है, आपने खेती किसानी की, अब आप खेती किसानी में क्या सोचते हो
कि चलो यार अपना थोड़ा हाथ बढ़ जाएगा, आज मत जा स्कूल, आज मत जा, आज मत कर। आपके साथ भी हुआ होगा, बहुत सारे हमारे किसान भाई हैं। आप याद करो जब आपके पिताजी थे और आज आप पढ़े लिखे नहीं हो, तो आपका रीज़न क्या रहा? आप सोच के मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। आपके साथ भी यही हुआ? आपके पिताजी ने बोला चल आज अपन आलू बोएंगे, गेहूँ बोएंगे, तो आपने सोचा कि चलो बच्चे हो, आपको तो पता है नहीं, आपने बोला चलो यार आप तो क्या स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, मास्टर जी की मार नहीं खाना पड़ेगी, और खेत पे चले गए। धीरे धीरे जब आप क्या करते हो, अपने पिताजी का कारोबार संभाल लेते हो ना, तो पिताजी का जब आप कारोबार संभाल लेते हो, ठीक है, तो पिताजी का जब आप कारोबार संभाल लेते हो तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ क्या होता है, पिताजी को लगता है यार चलो अपना बच्चा बड़ा हो गया, इसने पढ़ाई नहीं करी, कोई बात नहीं, अपनी खेती में कमा लेगा, खा लेगा, ये सब कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपकी शिक्षा अधूरी रह जाती है और वहीं पर आप अपनी शिक्षा को छोड़ देते हो। उसके बाद में क्या होता है, कुछ लोग, जो तीसरा कारण है, मन में बड़े बड़े ख्याल कि यार अब हम क्या करेंगे, हम किसान नेता बनेंगे। किसान नेता के चक्कर में आप अपनी शिक्षा छोड़ देते हो, है ना, और एक अच्छा लक्ष्य लेके निकलते हो कि यार चलो किसान नेता बनेंगे हम अपने। अब किसान नेता तो तुम बनोगे, लेकिन अब तुम पढ़े लिखे नहीं हो, तो कौन से मुद्दे तुम समझाओगे, बताओ? बात समझ में आ रही ना? और अगर कहीं आपने थोड़ी बहुत शिक्षा ग्रहण भी कर ली, तो आप जब एक किसान नेता बनते हो तो भारत में जाकर क्या होता है, मैं देखा है कि बहुत सारे किसान नेता बाद में जाकर पार्टियां ही ज्वाइन कर लेते हैं, तो उसकी जर्नी वहीं ख़त्म हो जाती है। ये भी एक मुख्य रीज़न है। चौथा जो आजकल सबसे बड़ा रीज़न आ रहा है किसान के बच्चों का अशिक्षित होना, वो हो रहा है यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के ब्लॉगर बनना। ये भी आजकल बहुत बड़ा रीज़न हो गया है। क्या है, हर आदमी को, हर किसान के बेटे को आजकल ब्लॉगर बनना है, और ब्लॉगर बनना के साथ साथ मैं बहुत बड़ा, मतलब बोलते ना, आज मैं ब्लॉगर बन जाऊंगा भैया, मैं खेत पर जा रहा हूँ, मैंने मेरी बकरी चराई, ये है वो है, मैं आज ये हो गया, एक्सीडेंट हो गया, मेरा ट्रैक्टर टच हो गया, ये हो गया, वो हो गया, केवल ये बातें करना। कभी आपने शिक्षित वाली बातें की नहीं करी, क्योंकि और आपको भी, किसान भाइयों को भी लगता है हाँ यार चलो ब्लॉगर बन जाएगा, कुछ पैसे आने लगेंगे, अर्निंग होना चालू हो जाएगी। आप लालच फंस जाते हो, और लालच फंसने के कारण आप अपने बच्चों को भी कहते हैं कि पढ़ने जाओ भैया, और वो वहीं बनकर रह जाता है, एक ब्लॉगर बन के रह जाता है। ये भी बहुत बड़ा रीज़न है अशिक्षित होने का। अब इनका क्या दुष्प्रभाव पड़ता है, मैं अभी इसमें वीडियो में बताने वाला हूँ आपको बुरा तो लगेगा कि यार ऐसा बोल रहे हो, है ना। मुझे भैया कोई मतलब नहीं, आप अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, हमारा तो बस कहने का एक उद्देश्य है कि यार अगर आपका बेटा शिक्षित होगा तो आपको कितनी फ़ायदे होने वाले हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में से आपने बोला यार चलो ब्लॉगर बन गया आपका बेटा, लेकिन वो भी उसी ज़िंदगी के अंदर क्या है, बहुत सारे ब्लॉगर हैं, गोल गोल घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, और बाद में उसको भी किसानी पे आना पड़ता है। आजकल एक और पांचवा लक्षण और आया है लोगों में, देख रहा हूँ आजकल भारत में टोचनबाजी का बहुत शौक है। अब यहाँ टोचनबाजी जो है ना, मैं पहले ये सोचता था, मैं सही बताऊँ आपको एक रीज़न, मैं पहले ये सोचता था टोचनबाजी का शौक छोटे छोटे बच्चों को होता है, 17-18 साल के बच्चों को होता है, 25 साल की उम्र के बच्चों को होता है। लेकिन और गजब है भैया, आजकल हमारे एमपी में बूढ़े बूढ़े टोचन कर रहे हैं भैया। बूढ़े लोग 35 साल के, 40 साल के, 50 साल के लोग टोचन कर रहे हैं। अब सोचो तो क्या सिखाएंगे अपने बच्चों को, बताओ? जब खुद ही कुएं में कूद रहे हो तो बच्चों को क्या सिखाओगे भैया? है कुछ नहीं सिखा सकते हो आप। मैंने देखा कि अगर कोई टोचन का कहीं भी कार्यक्रम होता है ना, तो आपका बेटा स्कूल कॉलेज छोड़ कर वहाँ टोचन में पहुँच जाता है। आपने देखा होगा कि ये बीमारी आजकल युवाओं में इस तरीके से फैल चुकी है। आपने देखा होगा कि ट्रैक्टरों में लोग 20-20 लाख रुपए कर्ज लेकर भैया, अब जो एमपी का जो बोलता ना, शहर के किसान हैं, उनके पास तो ज़मीनें थी, उनने बेच दी ज़मीनें, और उन ज़मीनों को बेच के अच्छा खासा पैसा हो गया, उनके पास तो पैसा है। लेकिन जो गरीब किसान हैं वो, उनको तो समझ में आता नहीं। उनको क्या लगता है कि भैया हम भी कर्ज ले लें, पिताजी का जो फसल आती है उसका लेके लगाओ, और विजेता तो एक ही बनता है ना। तो भैया ये भी बीमारी बहुत
एक तरीके से फैलती जा रही है, फैलती जा रही है, फैलती जा रही है। ये भी एक लक्ष्य, एक बोलो ना मुख्य कारण है, लक्षण है किसान के गरीब होने का। उसके बाद में अब मैं बताता हूँ शिक्षा ना होने के कारण दूसरे रीजन पे आते हैं। ये तो मेरा पहला रीजन था, है ना। अब आता हूँ दूसरे रीजन पे। शिक्षा ना होने के कारण सही से फसल चक्र ना करना। अब पता ही नहीं भैया कौन सी फसल बोना है, कौन सी मिट्टी है हमारे यहाँ की, कौन सी कितनी उर्वरकता होगी, कितनी खाद देना है, कितना बीज देना है। क्योंकि आज खेती जो है ना वैज्ञानिक पद्धति की हो गई है। मैंने ऐसे ऐसे युवा देखे हैं जो 10-10, 5-5 बीघा में करोड़ों का व्यापार कर रहे हैं, पर वो शिक्षित है। उन्होंने शिक्षा अपनाई और शिक्षा पढ़ने के बाद में आज किसान बन गए, क्योंकि वो हाईटेक किसान बन गए हैं। वो आज उन्हीं चीज़ों को अपना रहे हैं और हम अभी भी गेहूं, चना, सोयाबीन, मूंगफली पे ही अटके हुए हैं, क्योंकि हमें उतना नॉलेज नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि हमको इस तरीके से बनना पड़ेगा। चलो ठीक है, हम गेहूं के बहुत बड़े उत्पादक हैं, क्या करते हो आप, तो मंडी में जाके बेच देते हो। कभी आपने सोचा, क्योंकि हमारा जो किसान है ना, एक किसानी व्यक्ति एक ऐसा है जो कभी भी अपने फसलों का दाम तय नहीं करता है, इसका दाम कोई और तय कर रहा है। क्यों तय कर रहा है भैया? क्यों? क्योंकि हम शिक्षित ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि दाम कैसे तय किए जाते हैं। और जो शिक्षित लोग हैं आज उन्होंने बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बना ली। अपने किसान भाइयों की बात कर रहा हूं। किसान एक बिजनेस हो गया है, और जो इस बिजनेस को समझ गए वो पैसे वाले हो गए, और जो नहीं समझ रहा है वो शांति से बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये भी एक रीजन है कि शिक्षा ना होने के कारण हम नहीं समझ पाते कि फसल चक्र क्या है। ठीक है, और ये सब चीजें हो जाती हैं। तीसरा जो रीजन होता है, फालतू का कर्ज, जरूरत ना होने पर भी चीजें खरीदना। अब जैसे क्या होता है, किसान अब आपके पास में 10 बीघा जमीन है, मान लो फॉर एग्जांपल। अब आपके पास में 10 बीघा जमीन है और आपको ट्रैक्टर की आवश्यकता नहीं। आपके गांव में इतने सारे ट्रैक्टर हैं, आप उससे आराम से काम करवा रहे हो, उनका भाड़ा दे रहे हो, शांति से जीवन जी रहे हो। लेकिन अब क्या हो रहा है, फिर से वही वाली बात। अब आपके मन में भाई लड़का है, आपका बच्चा है, उसको पता नहीं है क्या करना है, उसको पिताजी लाएंगे जहाँ से लाएंगे, वो तो यंग है, उसको तो शिक्षित आपने किया ही नहीं, उसको पता ही नहीं है क्या है, क्या प्रॉब्लम है, इसके लेने से क्या होगा, कर्ज क्या होगा। उन्होंने बोला नहीं पिताजी एक ट्रैक्टर ले लेते हैं। अब पिताजी को भी लगता है चलो बेटा हमारा बोल रहा है ट्रैक्टर ले लेते हैं, बड़े बड़े सपने दिखा देता है पिताजी को। नहीं पिताजी आप तो ले लो, हम मेहनत करेंगे। और जब वो ट्रैक्टर ले आता है तो फिर वही चीज़ों में लग जाता है? आपको कर्जदार बना देता है। आज को एक आंकड़ा बता रहा हूं, आज सेकेंड हैंड ट्रैक्टर बेचने वाले जितने लोग भी है ना, करोड़पति बन गए हैं। अब सेकेंड हैंड ट्रैक्टर आते हैं कहां से? आप ही लोग दे रहे हो भैया। आप लोग बिना डिसीजन के ट्रैक्टर खरीद लाते हो, किस्तें नहीं हो पाती हैं, बैंक वाले खींच ले जाते हैं, आपका पुराना पैसा भी चला गया, और वो खिंचा हुआ ट्रैक्टर ये व्यापारी खरीद लेते हैं और उससे व्यापार करते हैं। और फिर बोलेंगे आपका भला, अरे किसान भाइयों के लिए हम ये कर रहे हैं। अरे कुछ नहीं कर रहे हो, तुम लूट रहे हो किसान भाइयों को। ये भी रीजन है भैया, ये रीजन है। इन चीज़ों को थोड़ा सा बहुत गहनता से समझो। आप अगर वीडियो देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि क्या मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। सोच समझ कर ही ट्रैक्टर खरीदे, आवश्यकता हो तो खरीदे, कोशिश करें पैसा नगद हो तो खरीदे, लोन के चक्कर में ना पड़े। फसल का कोई भरोसा नहीं, भगवान कभी भी, आपने देखा होगा कभी बारिश हो जाती है, कभी ओले गिर जाते, कभी आंधी आ जाता है, कभी तूफान आ जाता है और किसान की फसलें नष्ट हो जाती हैं। उसके बाद फसल नष्ट होने के बाद भी आज आप लोग सरकार बीमा करवा रही है। आप कोई भी किसान, आप मुझे फोन कमेंट करके बता दो, क्या आपको कभी भी आपके बीमा का पैसा सही मिला? आपको मिलता ही नहीं, क्योंकि आप अशिक्षित हो। आपको थोड़ी नहीं पता कि क्या क्या कार्रवाई होगी। आपको लगता है कि चलो यार 500 रुपये आ गया, ठीक है, हम चुपचाप हो गए बैठ जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर दम ही नहीं है। और जो शिक्षित किसान होते हैं वो फायदा पूरा उठा लेते हैं। मैं ये बात केवल उनके लिए कर रहा हूँ। फिर मैं बता दूँ, देश में 100 लोग हैं तो 100 में से 70 किसान हमारे अशिक्षित भी हैं। 30 किसान शिक्षित है जो आज खुशहाली में अपनी फसलें लगा रहे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, प्रॉफिटेबल पैसा कमा रहे हैं, फैक्ट्रियां चला रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि भारत का हर किसान अपने बच्चों को शिक्षित बनाए। 100% शिक्षा होना चाहिए। शिक्षा होने के बाद आप ऐसे काम करोगे नहीं कभी भी जो आजकल हो रहे हैं।
उसके बाद में फसल का दाम सही ना मिलना, ये भी बहुत बड़ा रीजन है। फसल का दाम सही ना मिलना मतलब क्या है कि अब क्या हो रहा है, देखना हुआ आपने देखा होगा कि कभी फसल ज़्यादा हो जाती है। जैसे इस साल की बात करें, आलू ज़्यादा हो गया तो अभी आलू 4 रुपए किलो बिक रहा है, हम तय ही नहीं कर पाते हैं हमारा रेट। और नेक्स्ट ईयर क्या होगा, नेक्स्ट ईयर क्या होगा कि भैया आलू बहुत कम किसान लगाएंगे, उस बार महंगा हो जाएगा। तो यहाँ फसल का दाम में नहीं मिल रहा, गेहूँ में इस बार प्रॉपर दाम नहीं मिला, सोयाबीन में दाम नहीं मिला, तो